क्या भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो जाएगा कि कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके पद से हटाया जाएगा? चलिए जानते हैं प्रोसीजर के बारे में कि कैसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं। आर्टिकल 324 सब क्लॉज 5 इसके बारे में बात करता है कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑन द सेम ग्राउंड, जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट जज को हटाते हैं उस पर हटा सकते हैं। इसके लिए 2 ग्राउंड है बेसिकली। पहला है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी। हमें एक चीज़ याद रखना है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको हटाते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन जो रिकमेंडेशन होता है वो सीईसी देते हैं, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर देते हैं। जबकि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देख ही चुके हैं कि उनको ऑन द सेम ग्राउंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज की तरह हटाया जाता है। अगर हम बात करेंगे तो जो सीसी का जो रिमूवल मोशन होता है उसको आप इधर हाउस, कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लोकसभा के लिए मिनिमम 100 मेंबर का साइन चाहिए और राज्यसभा के लिए मिनिमम 50 मेंबर का साइन चाहिए। अगर एक बार ये मोशन एडमिट हो जाता है तो फिर 3 मेंबर जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी बैठती है। अगर 3 मेंबर जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी सीईसी को गिल्टी पाता है तो उसके बाद प्रोसीजर आगे बढ़ता है और फिर लोकसभा और राज्यसभा में इस मोशन पे वोटिंग होता है उसको पास करने के लिए, जिसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। तो अगर ये मोशन दोनों हाउस से पास कर जाता है देन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं सीसी के रिमूवल के लिए। बाकी अभी तक आज़ाद भारत में कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं हटाया गया है।